रहीम असम। तो अल्लाह के हुक्म से सफ़र हमारा शुरू है और यहाँ से तो माइक टेस्टिंग है। वीडियो में आगे से स्टार्ट करूँगा। हो सकता है कि इसको कल वो शदीद गर्मी है, सांस पे सांस चढ़ गई। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है कि हम लोग जाएंगे, इकट्ठे होंगे बासत की दुकान पर, तो वहाँ से हम लोग अब्दुल माजिद के घर जाएंगे, यानी हम सारे इकट्ठे होंगे सिवाय अब्दुल माजिद के। और अस्सलाम वालेकुम। वक्त हुआ जाता है एक और सफ़र का नॉर्थ के लिए। हम लोग निकल रहे हैं, अब्दुल माजिद भाई के घर खड़े हैं। पिछले साल मेरे घर से हम लोग रवाना हुए थे, इस बार अब्दुल माजिद भाई के घर से। तो रहमान भाई पिछले साल नहीं थे और पाकिस्तान से बाहर थे, तो इस साल इन्होंने स्पेशली छुट्टी ली है ट्रिप के लिए। तो थोड़ा सा इनसे तासुरात लेते हैं। रहमान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप माशाल्लाह बहुत ट्रैवल करके आए और एक दिन रेस्ट किया और फिर से तैयार हैं। आपको फैमिली वालों ने कुछ नहीं कहा? बस फैमिली वालों से हमने पहले ही डील कर ली थी। और इसके अलावा ये कि जैसे कि आपने बताया पिछले साल टूर मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं जॉब के सिलसिले में इराक होता हूँ। तो इस साल जैसे मुझे पता चला कि इंशाल्लाह जुलाई में फिर हमारा टूर होने वाला है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी लीव को एडजस्ट किया और इंशाल्लाह आपके सामने टूर पे जाएगा। एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड। आप एक साल आपका स्किप रहा है। एक साल स्किप। खालिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, क्या तासुरात दें? क्या बताऊं, गर्मी से बुरा हाल है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, हब्स है बहुत ज्यादा। जा रहे हैं इंशाल्लाह नादरन एरियाज की तरफ ठंड लेने के लिए और मजे लेने के लिए। कारी थी रहमान साहब, हम बहुत मिस कर रहे हैं इस साल। ये नहीं है कुछ जाती मजबूरियों की वजह से। नहीं, तेरा नशे मन कसरत सुल्तानी गुम्बद पर आप शहीन हो, बस ना करो पहाड़ों की चट्टानों पर। आप लोगों का मौसम हो जाता है जैसे हर चीज का मौसम होता है ना। ये शेर जो है ना, ये कारी साहब ने पिछले टूर में हमने इतना सुना कि अब सोते में भी यही शेर हमारे असल में ये शेर नहीं है, आप तो शेर कहता है, ये जज्बात है, कैफियत है। तो बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश खुरम हर किस्म के आसमानी ज़मीनी आफात बलियात हादसात को बस मुझे याद रखेगा जरूर तस्वीरों में। अब्दुल माजिद भाई कैसे हैं? तासुरात दें। ठीक ठाक। बस जी गर्मी शदीद है, देखे पसीने से बुरा हाल है। बस अब निकल रहे हैं नादरन एरियाज़ की तरफ और इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट देते रहेंगे साथ साथ। इंशाल्लाह आपको हमारे साथ जुड़े रहिए, ट्रैवल करते रहिए। हमारा इंशाल्लाह आज का स्टे बालाकोट हो सकता है, एबटाबाद भी हो सकता है, हरीपुर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अल्लाह पाक खैर करे कहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद ऑनवर्ड आगे हम लोग जीबी की तरफ मूव करेंगे, फिर जीबी में स्टोर और डिफरेंट एरियाज़ में तकरीबन 15 दिन का प्लान है। तो देखते हैं कि कितने दिन, यानी पैसे ख़त्म होंगे और हम मुड़ आएंगे वापस, इस तरह से प्लान है। तो पैसा भेज देंगे अपने दिल की असर पूरी करें। तो मिलते हैं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 तारीख़ है, 22 जुलाई, और हम लोग 4 मेंबर्स निकल रहे हैं नॉर्थ की तरफ और लेट हो गए। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि हम जितने मेंबर्स हैं तो हमने ये पहले सोचा था कि टाइम फिक्स नहीं करते, बस सुबह को निकलेंगे ताकि कि देर ना हो जाए ये सोच कर रात की नींद ख़राब ना हो, जम के मस्त हो के नींद सुकून लेंगे, सुबह को फिर जाएंगे। तो पहला दिन सुकून से, फिर आगे तो सारे दिन ही फिर इस तरह होते हैं, टफ़ होते हैं। तो ये CRBC चौक क्रॉस की है और यहाँ से कुंदियाँ, मियाँवाली, तलागंग, फतेह जंग, 72 मोड़, हसन अब्दाल और हरीपुर, एबटाबाद। आज गर्मी बहुत शदीद है। सुबह को हम लोग पहले जब गए तो बासित जो हमारी ग्रुप वालों की वर्कशॉप है और हमारे मेंबर भी हैं, तो उधर इकट्ठे हुए, तो थोड़ी मोड़ी बाइक की फिर भी देखभाल, और नजीब भाई भी उधर आ गए, खालिद भाई और सियाह भाई भी उधर आ गए। फिर वहाँ से हम लोग अब्दुल माजिद के घर आए
और वहाँ पे कोई इतनी चूँकि गर्मी थी, फिर थोड़ी देर रुकने के लिए जैकेट्स उतारनी पड़ती हैं और हवा में हवा लगवाई और दुआ की और फिर सफ़र पर निकल पड़े। आज इतनी शदीद गर्मी है कि चलते हुए बाइक पर भी मुसलसल पसीना आता रहा है और अब बाइक भी मज़ीद डिहाइड्रेट होने वाली थी और मुझे लगा कि मैंने कहा कहीं BP ना लो चाहे सारों का, तो हम लोग ढकी मोड़ के साथ रुके हैं, मैंने का जूस पिया है और तकरीबन पी लिया। फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह। ये बाइक्स खड़े हैं और ये जी नहर है। तो बड़ी अल्लाह माफ़ करे, बड़ी शदीद अजीब सी को गर्मी है, हब्स असल में बहुत ज़्यादा है और बड़ी घुटन सी होती है, तो इसलिए हम लोगों ने रुके कोई जूस वूस पी लेते हैं। और ये ढक्की मोड़ है, काफिर कोट जनूबी ते काफिर कोट शुमाली। अब ये देखें बाइक जैसे चलता है तो कुछ हवा लगती है, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। तो जी ये आ गया चश्मा, स्टार्ट है यहाँ से और चाचा, और ये हमारी KP पुलिस की आखिरी चेक पोस्ट है। डेरा इसमाइल खान जी हाँ नहीं डेरे दे एक बंदा कार्ड दिखाओ जो डेरे दे असल जेरे बैर मुल्क वाले होंगे ना उन्होंने बकायदा सब एंट्री करनी शाद खूद है ना लैंड पुलिस। आए हाय हाय, चलो लंडे का कुछ तो फ़ायदा हुआ, किसी ने तो इंटरनेशनल बाइकर समझ लिया। असल में हम लोग जाते हैं, पिछले जितने सालों में जाते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारी दुनिया आई होती है टूर पे, तो एक आए हाय पहले ये देख लें तो ब्लू लेक चश्मा रिजर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान संभाल लें, मेरी तो आदत है कि मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। अच्छा जी, ये चश्मा पॉइंट पर रुके थे और एक चश्मा से भाई हैं, बाइकर हैं, और एक मियाँवाली राइडर्स क्लब के चेयरमैन हैं। तो वो आए, हिम्मत की, उन्होंने हमें वेलकम किया, मिले और मेहमान नवाजी की, गपशप हुई उनके साथ, काफ़ी मज़ा आया। वक्त की किल्लत की वजह से ज़्यादा देर नहीं गपशप लगा सके, तो फिर भी काफ़ी टाइम हो चुका है और आगे से चश्मा की तरफ मुड़ेंगे और हम इंशाअल्लाह फिर पेट्रोल डलवाना है, ये देखें को लगा हुआ है, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मंजिल करेंगे आगे। हमें काफ़ी टाइम ज़्यादा हो चुका है वहाँ बैठने की वजह से, और एक से टाइम ऊपर है, और अभी हम पहुँचे हैं मियाँवाली। ये सरगोदा वाला रास्ता और हमने जाना है सीधा मियाँवाली।
गर्मी है। हम लोग मूसा खेल के पास फिर बैठ गए और बूट हैं, लेकिन इंजन के साथ उसका इतना उधर से गर्मी आ रही है कि पाँव जलते थे। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग रुके, हमने कहा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर सफ़र शुरू करते हैं। बुरा हाल है गर्मी से, बहुत बुरा हाल है। शक्ल आपको बता रही हूँ अभी, शाकर सारे को हाल ना पूछ, सारे बूथे देख हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय तो हमने पी ली है और अच्छा जी, ओहो, आप यकीन जाने इतनी शदीद गर्मी है कि पहले भी गर्मियों में जाते हैं, बट इस मरतबा कुछ ऐसी गर्मी है जिसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ। यानी एक घुटन सी होती है और जैसे बंदे को लग रहा हो कि मेरा बीपी लो होता है और वो ज़्यादा देर यानी गर्मी में धूप में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसीलिए दूसरा ये कि जब हम जा रहे थे तो स्पीड से, तो इतना शदीद किस्म की आग निकल रही थी इंजन से और बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। हालांकि बूट हैं उसके बावजूद भी वो पाँव जल रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि नमाज़ भी पढ़नी थी और चाय नमाज और इसका इकट्ठी ब्रेक कर लें। मोटरसाइकिल थोड़ा सा ठंडा तो नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। लेकिन चाय मंगवा के भी ऑर्डर कैंसिल किया मैंने तो, और माजिद भाई ने भी नहीं पी। उतनी गर्मी थी, हमने कहा चाय हमसे नहीं पी जाएगी। ये बस मूसा खेल और होए चल लंग वंग। तलागंग पहुंच चुके हैं और तलागंग में बाप दादे वाला होटल, अवान होटल, जहाँ पे हम लोग हमेशा रुकते हैं और तलागंग में इसी पर ही रुकते हैं। पार्किंग साइड पे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई नहीं है, चलो जी। अच्छा, ये एक बात मैं बताना भूल गया कि माशाल्लाह से तलागंग का रोड बना हुआ है, काफ़ी सारा बना हुआ है, समझ लें सारा बना हुआ है। और जो मूसा खेल वाला रोड था, मियांवाली से लेकर मूसा खेल, जो पिछले साल डाइवर्शन में था, वो भी सारा बना हुआ है। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, रोड्स वालों ने बड़ा अच्छा काम किया, वो ये है, ये वाला शोल्डर जो बनाया है वो इतना वाइड है कि उस पर चिंचे वगैरह और बाइक्स वाले इजीली वो करते हैं, और जो बड़ी ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब नहीं होती हम जैसों की वजह से, या चिंची वगैरह मोटरसाइकिल जो भी है उनकी वजह से। तो ये एक बड़ा अच्छा काम है। अब तकरीबन यहाँ से मेरे ख्याल 7 किलोमीटर है अमान होटल से तलागंग से हम लेफ़्ट पे टर्न लेंगे बाईपास और फिर आगे।
इन्हें रास्ता नहीं देना। हाय हाय हाय, तलागंग बाईपास से जो पिंडी खेप वाला रास्ता है, ये बस कुछ सही नज़र आ रहा है। नहीं तो इतना सारा रोड ख़राब है ना, कुछ ठीक हो जाता है फिर ख़राब है। उसमें कुछ बेल्ट इस तरह है कि जिसमें सारे टायरों के वो निशानात बने हुए हैं। हाय 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 हाय। तो बाइक के लिए ना वो बड़ा मसला होता है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे जैसे एक नाली होती है ना, बिल्कुल वैसे है। अब आप जा रहे हैं और आपके सामने से कभी गाड़ी ओवरटेक करती हुई आ रही हो, तो आप अचानक से ऐसे नहीं हो सकते, वो बिल्कुल ऐसी सीधी नाली की तरह होती है ना, तो वो बड़ा डेंजरस है बाइकर्स के लिए। नजीब भाई की मैं ज़रा कॉल सुन लूँ। नजीब भाई ने इंतज़ाम किया हुआ है एबटाबाद में रिहाइश का, लेकिन हम तो अभी भी इतना लेट हैं। सी पैक मोटरवे, डी खान मियाँ वाली। ये होटल है जी। सिया भाई तो समझो मैं उनको आंधी दिया ना, थकन से भरपूर फिर से अस्सलाम वालेकुम। 7:45 हो रहे हैं और फतेह जंग क्रॉस करके हम एक होटल पे बैठे हैं। बहुत शदीद थक चुके थे। वो इस तरह कि वो कौन सा मोड़ है? दुलिया मोड़। डुलिया, हाँ डुलिया मोड़। उससे 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पहले से डाइवर्शन शुरू हो गया और वो डाइवर्शन सारा रोड ख़राब रोड है। और अभी फतेह जंग से कुछ 7, 8 या 9 किलोमीटर पहले से मतलब रोड सही है। लेकिन शदीद थक गए हम सारे, और जितना हम पूरे रास्ते यानी डी खान से लेकर वहाँ तक नहीं थके, इतने छोटी सी जगह पे हम लोग थक गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना नहीं खा रहे हैं, चाय पीते हैं, चाय आई हुई है और जो हमारे खाने में बाइक्स। और खाना हम लोग खाएंगे हरीपुर, है ना, हरीपुर या एबटाबाद में खाएंगे। ओ हेलो, केड़े काम लगा पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय पी लिया हमने, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। और अब इंशाल्लाह आगे रोड इस तरह नहीं होगा, थोड़ा सा शायद ख़राब हो, ज़्यादा नहीं होगा, इस तरह से होगा। यहाँ से हम इंशाल्लाह बराहमा 72 और वहाँ से हसन अब्दाल। अच्छा, ये फतेह जंग के बाद जो बराहमा 72 वाला मोड़ आता है, वहाँ से तो अलाउड नहीं है कैमरा, तो फिर कैमरा ही हमने उतार दिया था। तो वो जो रास्ता जहाँ पर निकलता है आगे, एक 2 रास्ते जाते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। राइट पर टर्न लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ही आगे आके हम लोग, ये एक तरफ M1 का इंटरचेंज आ रहा है और टेक्सला से, और इस रोड से हम लिंक करेंगे GT रोड पर, और उसके बाद हम GT रोड पर पहुंच जाएंगे। पहले तो सीधा हम वहाँ से मुड़ आते थे, बल्कि नहीं, पिछले साल भी यू टर्न था, मुझे भी याद आया। शायद ट्रैफिक के ओए सारे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, मतलब छोटी छोटी कंकरियाँ। कारगिल 495, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, ये जी सनदार। अब यहाँ से 70 किलोमीटर है एबटाबाद,
और जहाँ हमने जाना है वो एबटाबाद क्रॉस करके है। अल्लाह करे रश ना हो, क्योंकि यहाँ और हरीपुर और इन जगहों पे काफ़ी रश होता है। हरीपुर क्रॉस हो चुका है तकरीबन, और अब यहाँ से मेरे ख़्याल में 30 किलोमीटर रहते हैं एबटाबाद। और हमने खाना यहाँ पे इसलिए नहीं खाया क्योंकि नींद आती है बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, ड्राइव नहीं हो पाते, ड्राइविंग नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि एबटाबाद में खाएंगे उसके बाद थोड़ी सी ड्राइव होगी जो घर तक होगी। क्या कहे मामा वाला सर जी सिगरेट का दे हम लोगों ने जम के मस्त होकर खाना खाया यहाँ पे हरीपुर क्रॉस करके। और 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है, तो हमने सोचा कि स्ट्रांग चाय पियेंगे ताकि हमें नींद ना आए। थके हुए भी हैं, लेकिन ज़ियाउर-रहमान भाई, मैं और अब्दुल माजिद भाई ने नमकीन लस्सी पी ली ऊपर से। और अभी कोई 30-35 किलोमीटर सफ़र भी करना है। ये अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी आँखें टून होने लगी हैं। हाँ मैंने भी लस्सी पी ली। और ये जो वीडियो बना रहा है बंदा, ये चाय पिएगा। ये चाय वाला है। हाँ ये चाय वाला। और हाँ मैं जी असल में हमने सोचा कि पहले ये प्लान था ना कि उधर जाके खाना खाएंगे, तो माजिद भाई ने कहा कि बाद दफ़ा इलाकों में होटल जल्दी बंद हो जाते हैं तो या लेट को अच्छा नहीं मिलता, तो टाइम लिखा लेते। टाइम अभी भी खैर टाइम भी नहीं है, 12 बजने वाले हैं, 12:15। तो बस खालिद भाई की चाय आ रही है, चाय पीते हैं और फिर गर्दीन होते हैं सीधे एबटाबाद। चाय मैं पीऊँगा, हाँ ना, तो आपने ये क्यों पीते हैं? मैं मतलब पीता आप हूँ। पीते हैं तो हम पीते हैं, आपके लिए बैठे हैं तो हम भी पीते हैं। माजिद भाई जैसे हम कहेंगे हमने और आपने चाय और लस्सी पी, तो चलते हैं थैंक यू। खाना तो हम लोगों ने पेट भर के खा लिया, और हाय 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 हाय, चलो जी चलो 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 चलो। तो भाई साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर हमारे इंतज़ार में एबटाबाद में, और यहाँ से 38 किलोमीटर। शुक्र है खैर खैरियत से हम 2 घंटे लेट हो गए। ये
अस्सलाम वालेकुम।